हेलो एवरीवन। सो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 का आज पार्ट 5। और आज हम पढ़ेंगे पी प्रकार के अर्धचालक और उदाहरण 14.2 को। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले पी प्रकार के अर्धचालक या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमने देखा था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं। वो बनते हैं पांच जो संयोजकता वाले अशुद्धि होती है उसको मिलाने से बनते हैं। और वहां पे जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम बात करेंगे पी प्रकार के अर्धचालक। तो कौन सी अशुद्धि बची है अब हमारे पास? तो अब जो हमारे पास अशुद्धि बची है उसका नाम है तीन संयोजकता वाली अशुद्धि, यानी कि पी प्रकार के जो अर्धचालक होंगे वो ग्रुप थर्ड होता है उसमें होती है त्रिसंयोजीय अशुद्धियां, जैसे एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम। इस प्रकार की अशुद्धियों को मिलाने से बनता है पी प्रकार का अर्धचालक। तो पी प्रकार के अर्धचालक में किस तरह से इसकी चालकता बढ़ जाती है वो हम समझते हैं। देखिए, वही केस है, हमारे पास सिलिकॉन है या जर्मेनियम वाला अर्धचालक है जिसकी संयोजकता 4 है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे एक सिलिकॉन और जर्मेनियम के तत्व को या परमाणु को यहाँ पे ना डाल करके हमने 3 संयोजकता वाले अशुद्धि ली है। तो हम जानते हैं कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड बनाने के लिए, जबकि एक साइड से बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे एक होल बन जाएगा। होल मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है, तो इसको हम कहते हैं होल। ठीक है, तो यहाँ पर जो होल होता है वो क्या होता है समझते हैं इसको आगे। हम जानते हैं कि त्रिसंयोजक परमाणु और चौथे निकट परमाणु के बीच एक बंध में एक रिक्ति या होल बन जाता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं उस अशुद्धि के पास। होल यहाँ पे क्या हो जाते हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक। इज यू कैन से दैट कि इससे पहले वाले जो एन टाइप सेमीकंडक्टर था वहां पे हमारे पास क्या जनरेट हो रहे थे? इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर थे। जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में क्या जनरेट हो रहे हैं? होल। होल जनरेट हो रहे हैं। बेसिकली होल यहाँ पे कोई आवेश वाहक है नहीं। बेसिकली हमारे पास एक आभासी इलेक्ट्रॉन वाहक, आभासी इलेक्ट्रॉन वाहक आप इसको कह सकते हैं, जो कि धनात्मक हम इसको मान के चलते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे होल जनरेट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे वो कौन हो जाएंगे? होल हो जाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अल्पसंख्यक वाहक हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ होल्स यानी NH जो हो जाएंगे बहुत बहुत ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या हो जाएंगे? इन्हें हम कहते हैं ग्राही क्रोड। ये थी पी प्रकार के अर्धचालक की कहानी। अब हम देखने वाले हैं एनर्जी बैंड ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसके थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है एन टाइप। तो उससे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप अर्धचालक को याद कीजिए हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें। और हम इसका ऊर्जा बैंड को समझते हैं। ऊर्जा बैंड में हमने क्या देखा था? जो नीचे वाला ऊर्जा बैंड होता है वो क्या होता है? संयोजकता बैंड। और ऊपर वाला होता है हमारे पास चालन बैंड या कंडक्शन बैंड, एंड ये होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये है, ये बात हो रही है जब टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन से जाता है। तो इस केस में क्या होता है? यहाँ पे देखिए ईडी क्या है? ईडी है डोनर जो लेवल है उसका लेवल है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें हमारे पास दाता अशुद्धि हमें मिलती है। तो ऊर्जा बैंड आरेख में जो दाता ऊर्जा स्तर है, ईडी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो ऊर्जा स्तर है वो चालक बैंड से क्या है? थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि इस स्तर से क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो है अवेलेबल हो जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम ऊर्जा की आपूर्ति मिलने पे ही चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इजिली जो है यहाँ से ईडी लेवल से यहाँ पे चालन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो व्हाइट वाले होल से व्हाइट वाले जो बन रखे हैं सर्कल्स वो होल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि होल्स नहीं होंगे, होल्स होंगे लेकिन वो नंबर्स में जो है कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन से। यानी हम कह सकते हैं कक्षा पर अधिकांश दाता परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं, परंतु सिलिकॉन के अति अल्प परमाणु भी आयनीकृत होते हैं। सिलिकॉन के तो कम ही होंगे लेकिन जो दाता वाले हैं उसके ज्यादा हो जाएंगे आयनीकृत, और हमारे पास वो चालकता को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर का ऊर्जा बैंड। देखिए उसका इसके जो ऊर्जा बैंड है इसमें यहाँ पे नहीं आएगा बैंड, ईडी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे ग्राही क्रोड बनता है, यहाँ पे ग्राही अशुद्धि है जो कि होल्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ई है मतलब क्या है? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का लेवल।
तो जो ग्राही ऊर्जा स्तर ई है, ई है, वो संयोजी बैंड के शीर्ष से कुछ ऊपर होता है। संयोजी बैंड है, इसके शीर्ष से कुछ ऊपर होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो बहुत कम ऊर्जा की आपूर्ति से ही जो होल होंगे वो ऊर्जा स्तर ई से कूद कर कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाएंगे, और हमारे पास जो है चालकता को वो प्रदर्शित करने लग जाएंगे। ऊर्जा प्राप्त करने पर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर आते हैं और होल जो है वो नीचे की ओर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे उदाहरण 14.2 की, जो कि बेस है इन सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। तो इसे बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो मान लीजिए किसी शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 × 10⁻28 परमाणु पर मीटर क्यूब है। इस पंचसंयोजी आर्सेनिक से 1 ppm, ppm क्या होता है, पर 1 ppm मतलब होता है 1 पार्ट पर मिलियन, 1 भाग मिलियन में मिलाना, सांद्रता पर अपनिक्षित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या को परिकलित कीजिए। Ni आपको दे रखा है 1.5 × 10⁻60 पर मीटर क्यूब। ठीक है, Ni मतलब होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है, इंट्रिंसिक में नेट अर्धचालक में, नेट अर्धचालक की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। देखिए, इसको हम पहले ध्यान समझते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा गया है। हमारे पूछा गया है, हमारे पास एक शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल है, ठीक है, जिसमें इतने परमाणु पर मीटर क्यूब में प्रेजेंट है। हम क्या करेंगे, इस सिलिकॉन में पंचसंयोजी आर्सेनिक है उसको मिला देते हैं एज अशुद्धि के रूप में। कितना मिलाना है इसको हमें, 1 पर मीटर मिलियन, मतलब जो मिलियन है, मिलियन में 1 भाग मिलाना है आर्सेनिक का। ठीक है, शुद्ध जो सिलिकॉन क्रिस्टल है उसके पर मिलियन में हमें 1 भाग मिलाना है आर्सेनिक का। ठीक है, यहाँ पे पूछी गई इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या, कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे, जब हम आर्सेनिक मिला देंगे तो उसके बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और कितने हमारे पास होल्स मिलेंगे। ठीक है, और Ni की वैल्यू दे रखी है। Ni मतलब जब हमारे पास नेट अर्धचालक था उस समय जो इलेक्ट्रॉन और होल्स संख्या इक्वल होती है, वी नो दैट। तो यहाँ पे जो है नेट अर्धचालक में 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब हमारे पास है इलेक्ट्रॉन और होल्स। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालने हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ डोपिंग के। मतलब जितने हम यहाँ पे डोपिंग करेंगे, किसकी डोपिंग हो रही है यहाँ पे, किसका मादन हो रहा है यहाँ पे, आर्सेनिक का मादन हो रहा है। तो जितने नंबर में हम आर्सेनिक मिलाएंगे, किसमें मिलाना है आर्सेनिक, हमें इतने परमाणु में मिलाना है, क्योंकि जो शुद्ध क्रिस्टल है सिलिकॉन के उसके पास टोटल इतने परमाणु, इतने परमाणु में जितने आर्सेनिक हम मिलाएंगे उतने ही हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं कि 1 सिलिकॉन हम जानते हैं मिलियन में मिलाना है। देखो मिलियन में बोला है ना, पर मिलियन में हमें कितने मिलाने हैं, 1 आर्सेनिक मिलाना है। तो हम बोलेंगे कि 10⁻6 सिलिकॉन में, ठीक है, हमारे पास सिलिकॉन है, आई एम रियली सॉरी, कैपिटल एस होगा यहाँ पे, SI। ठीक है, 10⁻6 सिलिकॉन में हमें कितना आर्सेनिक मिलाना है, 1 आर्सेनिक। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सिलिकॉन में हमें कितना आर्सेनिक मिलाना है, यस ऑफ कोर्स 1/10⁻6 मिलाना है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें टोटल कितने सिलिकॉन के परमाणु हमारे पास, एक थोड़े ना है, कितने, 5 × 10⁻28। इसका मतलब 5 × 10⁻28, 5 × 10⁻28 सिलिकॉन में हम कितना मिला देंगे यहाँ पे, मतलब कितना आर्सेनिक मिलेगा हमारे पास, 1/10⁻6 मल्टीप्लाई 5 × 10⁻28। तो इतना जो हमारे पास आर्सेनिक मिलेगा, और इतने आर्सेनिक हम मिलाएंगे तो इतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, मिलने वाले हैं। ठीक है, सिंपल एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं इसको, कि हम जितने आर्सेनिक यहाँ पे मिलाने वाले हैं सिलिकॉन के इस परमाणु में, उतने ही नंबर्स में हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो अगर हम ये पता कर लें कि कितने नंबर ऑफ डोपिंग हमें यहाँ पे करनी है आर्सेनिक के, तो उतने हम इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हमने बोला, इन्होंने यहाँ बोला है कि 1 ppm के उसमें हम मिला रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ 10⁻6 सिलिकॉन में हम 1 आर्सेनिक मिलाएंगे। इसका मतलब हुआ 1 सिलिकॉन में कितने आर्सेनिक हो जाएंगे, 1/10⁻6।
हमें टोटल कितने मिलाने हैं, 5 × 10⁻28 में, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है Ne जो है Nd के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ डोपिंग के। तो यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने करा है, तो अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो वो बराबर आएगा कितना, 5 × 10⁻22। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है बेसिकली 5 × 10⁻22। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल दी हमने। अब हमें निकालना है होल्स की संख्या, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स कितने हैं। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि आप अपद्रव्य अर्धचालक और नैज अर्धचालक दोनों के लिए यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला है Ne × NH = Ni का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में देखिए हमारे पास Ne हमें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, और Ni भी हमें पता है। ठीक है, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ होल्स। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ होल्स Ne/Ni का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 2.25 × ये कहाँ से आया, ये जो है Ni को इन्होंने डायरेक्ट स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, जो आप इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे Ni का स्क्वायर बोला गया है, राइट। Ni का जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें आप सॉल्व करेंगे, देन आपके पास नंबर ऑफ होल्स जो है निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उदाहरण 14.2 कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या देखा। हमने ये देखा कि जब किसी भी अशुद्ध अर्धचालक में हम 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु को हम मिश्रित करते हैं या अशुद्धि को मिश्रित करते हैं, तो इस प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसको हम कहते हैं पी टाइप अर्धचालक। यहाँ पर जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि बहुसंख्यक आवेश वाहक यहाँ पर मुक्त कोटर या होल होते हैं। तो पूर्व अपेक्षा ये थी कि आपको इससे पहले अर्धचालक क्या होते हैं वो पता होना चाहिए और ऊर्जा बैंड पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पीएन संधि क्या होती है, और हम देखेंगे उदाहरण 14.3 को। तब तक के लिए थैंक यू।